तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बॉबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादातर भाइयों के कमेंट्स आते हैं विशाल 435 से रिलेटेड कि भाई इस टाइम पे विशाल 435 कितने रुपए की पड़ रही है, और ये भी पूछते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करें तो हमें लोन कितने रुपए का कराना पड़ेगा, कितने रुपए की ईएमआई बनेगी, टोटल हार्वेस्टर कितने रुपए की पड़ेगी लोन पूरा होने के बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाइयों के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सिर्फ मशीन की कीमत, 4x4 के साथ कीमत, एसएमएस के साथ कीमत, और 10 लाख का डाउन पेमेंट जमा करने के बाद कितने रुपए का लोन कराना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना होगा और ईएमआई कितने की बनेगी, सबकी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और देखिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी चैनल पर अपलोड की थी ईएमआई कैलकुलेटर वाली। तो बहुत सारे भाई तो देखिए ईएमआई कैलकुलेट करना जानते हैं, वो खुद से ही ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि वो मेरी वीडियो देखकर भी ईएमआई कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो उनकी ही वजह से ही मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप मशीन खरीदना चाहते हो, मतलब आप 4x4 नहीं लेना चाहते, एसएमएस नहीं लेना चाहते, मतलब सिर्फ मशीन लेना चाहते हो, तो कितने रुपए की पड़ेगी, कितने का डाउन पेमेंट आपको देना है, कितने का इंटरेस्ट होगा, कितने की ईएमआई बनेगी, टोटल मशीन कितने की पड़ेगी, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस टाइम पे विशाल 435 की जो कीमत है मशीन की, वो लगभग 28,85,000 रुपए के करीब में है। फिर इसके साथ में इंश्योरेंस भी आपको कराना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस लगभग 25,000 रुपए का इंश्योरेंस मान के चलिए। तो टोटल कॉस्ट जो होती है मशीन की वो 29,10,000 रुपए के करीब में बैठती है, इंश्योरेंस और मशीन की कॉस्ट को मिलाकर। फिर इसमें एक टीसीएस भी जमा करना पड़ता है, 1% का टीसीएस अमाउंट भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो रिफंडेबल अमाउंट है, हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। अब मान लीजिए 29,10,000 की जब मशीन ये पड़ी तो आप 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट इसमें जमा करते हो, तो आपका जो लोन अमाउंट बनेगा वो 19,10,000 रुपए का आपको लोन कराना पड़ेगा। इस पे आपको लोन प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ सकती है। देखिए कुछ बैंक तो लोन प्रोसेसिंग फीस लेती हैं, कुछ नहीं भी लेती हैं। तो हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि 30,000 रुपए आपको लोन की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो अब टोटल लोन अमाउंट आपका जो बैठेगा इसमें वो 19,40,000 रुपए का टोटल लोन अमाउंट होगा, मतलब इतने का लोन आपको कराना पड़ेगा। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए 6% का इंटरेस्ट आपको इस पे देना होगा, लेकिन शुरू में अगर आप एसबीआई वगैरह से कराते हो लोन, तो देखिए गवर्नमेंट बैंक से लोन कराते हो तो एसबीआई 9% पे आपको देगी, लेकिन 3% की सब्सिडी उस पर मिल जाएगी, तो आपको ये 6% का ही लोन पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट बैंक से कराया तो हो सकता है लोन और भी ज्यादा का इंटरेस्ट आपको देना पड़े। तो हम यहाँ 6% इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए टेन्योर की। टेन्योर मैंने यहाँ 7 साल माना है। आप 6 साल भी करा सकते हो, 5 साल भी करा सकते हो, 4 साल भी करा सकते हो। जितना टेन्योर जो है कम कराएंगे आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो 7 साल के 84 महीने होते हैं, मतलब 84 महीने का आपका लोन रहेगा। तो इसकी जो ईएमआई बनेगी हर महीने की वो लगभग 28,341 रुपए बनेगी। और अगर आप 6 महीने की ईएमआई बनवाना चाहते हो तो देखिए 28,341 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना अमाउंट आपका 6 महीने में हर ईएमआई पे जाया करेगा 6 महीने में। अब बात कर लेते हैं टोटल इंटरेस्ट की कि 19,40,000 के लोन पे कितने रुपए का टोटल इंटरेस्ट चला जाएगा। तो लगभग 4,40,610 रुपए का टोटल इंटरेस्ट आपका इस अमाउंट पे बैठेगा। तो टोटल कंबाइन हार्वेस्टर जो पड़ेगी आपको लोन कंप्लीट होने के बाद वो लगभग 33,50,610 रुपए की पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो हुई सिर्फ मशीन खरीदने की बात कि इतने का लोन कराने पे कितने रुपए की मशीन पड़ेगी, कितने की ईएमआई बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप मशीन 4x4 के साथ खरीदना चाहते हो तो देखिए मशीन की जो कॉस्ट है वो 28,85,000 रुपए है, उसमें आप 4x4 के 2.5 लाख रुपए और ऐड कर देंगे, तो टोटल मशीन जो पड़ेगी वो 31,35,000 रुपए की पड़ेगी। फिर इसमें इंश्योरेंस भी जोड़ा जाएगा 25,000 रुपए का। तो देखिए 25,000 जोड़ने के बाद ये पड़ेगी 31,60,000 रुपए की टोटल मशीन पड़ेगी। अब इसमें मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जमा करते हो तो आपको जो लोन कराना पड़ेगा वो 21,60,000 रुपए का लोन कराना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस इसमें भी देनी पड़ेगी, अगर गवर्नमेंट बैंक से है या प्राइवेट बैंक से है तो और ज्यादा भी देनी पड़ सकती है, मतलब कोई बैंक तो लेती है कोई नहीं भी लेती है। तो 30,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस इसमें ही मान के चलते हैं हम। तो टोटल लोन अमाउंट जो होगा वो 21,90,000 रुपए का होगा। इसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो 6% का ही रहेगा, और टेन्योर इसे भी हम 7 साल मतलब 84 महीने ही मान के चलते हैं। तो दोस्तों इसकी जो हर महीने की ईएमआई बनेगी वो लगभग 31,993 रुपए की बनेगी। अब अगर आपको 6 महीने की ईएमआई बनवानी है तो आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 31,993 रुपए को। अब 21,60,000 रुपए पर टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा 7 सालों में वो 4,97,390 रुपए बनेगा।
तो ये सारा लोन कंप्लीट होने के बाद जो कंबाइन हार्वेस्टर आपको 4x4 के साथ पड़ेगी वो 36,57,390 रुपए की पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब ये तो हुई देखिए मशीन 4x4 के साथ। अब मान लीजिए आप 4x4 नहीं लेना चाहते, सिर्फ SMS साथ में लेना चाहते हो, तो अब SMS की बात कर लेते हैं। तो देखिए मशीन की जो कॉस्ट है वो 28,85,000 है। इसमें 1,10,000 रुपए का SMS मिलता है, वो आप इसमें जब जोड़ देंगे तो देखिए 29,95,000 रुपए की मशीन आपको पड़ेगी। फिर इसमें इंश्योरेंस 25,000 का फिर जोड़ देंगे तो लगभग टोटल मशीन जो पड़ेगी वो 30,20,000 रुपए की पड़ेगी। अब इस पे डाउन पेमेंट आप 10 लाख रुपए का जमा करते हो तो आपको जो लोन कराना पड़ेगा वो 20,20,000 रुपए का लोन कराना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस इसमें भी हम 30,000 रुपए की ही मानकर चल रहे हैं। तो आपका जो टोटल लोन अमाउंट होगा वो 20,50,000 रुपए अमाउंट होगा। इंटरेस्ट इस पे भी 6% का मानकर चल रहे हैं और टेन्यूर इसका भी 7 साल का मतलब 84 महीने का ही मान रहे हैं। तो इसकी जो हर महीने की EMI बनेगी वो 29,948 रुपए बनेगी। तो अगर आपको 6 महीने वाली EMI बनवानी है तो देखिए इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 29,948 को, तो वो 6 महीने अमाउंट आपका आ जाएगा निकल के। अब 20,20,000 रुपए के लोन पे आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, वो लगभग 4,65,593 रुपए आपको देने पड़ेंगे 7 साल में। और 7 साल में जब लोन कंप्लीट हो जाएगा तो ये मशीन कितने रुपए की पड़ेगी टोटल, ये पड़ेगी लगभग 34,85,593 रुपए की। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए अगर आप SMS के साथ मशीन खरीदना चाहते हो बिना 4x4 के। अब बात कर लेते हैं कि 4x4 और SMS दोनों के साथ में अगर मशीन खरीदना चाहते हो आप तो कितने रुपए की पड़ेगी। तो देखिए टोटल मशीन की कॉस्ट जो है वो 28,85,000 रुपए की है। 4x4 इसमें 2.5 लाख रुपए का ऐड करेंगे और SMS इसमें 1,10,000 रुपए का ऐड करेंगे तो ये टोटल मशीन जो पड़ेगी वो 32,45,000 रुपए की पड़ेगी। इंश्योरेंस इसमें 25,000 रुपए का और ऐड कर देंगे तो टोटल मशीन की कॉस्ट जो हो जाएगी इंश्योरेंस को भी ऐड करने के बाद वो 32,70,000 रुपए की मशीन आपको पड़ेगी। अब डाउन पेमेंट की बात करें, देखिए डाउन पेमेंट अगर मान लीजिए इस पे भी आप 10 लाख रुपए का ही डाउन पेमेंट करना चाह रहे हो तो आपको जो लोन कराना पड़ेगा वो लगभग 22,70,000 रुपए का लोन आपको कराना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस इसमें भी 30,000 रुपए की मान करके चलिए। तो इस 22,70,000 में जब हम 30,000 रुपए जोड़ देंगे तो लगभग 23 लाख रुपए का लोन अमाउंट आपका होगा। इंटरेस्ट इसका भी हम 6% ही मान करके चल रहे हैं और टेन्यूर इसका भी 7 साल का मतलब 84 महीने का ही मान रहे हैं। तो इसकी जो हर महीने की EMI बनेगी वो 33,600 रुपए की हर महीने की EMI बनेगी। अगर आप 6 महीने की EMI बनवाना चाहते हो तो आप इसे 33,600 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 महीने की EMI का अमाउंट निकल करके आ जाएगा। अब 23 लाख रुपए के लोन पे आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 7 साल में, उसकी बात कर लेते हैं। तो लगभग 5,22,373 रुपए का आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा 7 साल में 23 लाख रुपए के लोन पे। और 7 साल बाद जब आपकी कंबाइन हार्वेस्टर का लोन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंबाइन हार्वेस्टर टोटल कितने रुपए की पड़ेगी उसकी बात मैं बता दूं तो ये पड़ेगी लगभग आपको 37,92,373 रुपए की। मतलब ये मान के चलिए कि आपको 38 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर पड़ेगी ये लोन आपको जमा करने के बाद 4x4 के और SMS के साथ टोटल कंप्लीट विशाल 435। तो दोस्तों ये तो दे दी मैंने आपको, देखिए बिल्कुल एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना लोन कराओगे, किस बैंक से कराओगे, कितना उसका टेन्योर रखवाओगे, मतलब ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अगर जैसे टेन्योर घटवाओगे तो EMI बढ़ जाएगी। मैंने जो आपको आइडिया दिया है ये 7 साल के टेन्योर का दिया है। तो दोस्तों बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।